भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में आज चौथा दिन है, जहां मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की इस यात्रा का आज चौथा दिन रहेगा। आज मोरटक्का गांव से यात्रा शुरू हुई और मोरटक्का ब्रिज से राहुल ने मां नर्मदा के दर्शन भी किए हैं। तो मनिहार से भारत जोड़ो यात्रा महू के लिए रवाना होगी। यात्रा में प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल रहेंगे। तो कांग्रेस की महत्वाकांक्षी यात्रा राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में आज उनका चौथा दिन रहेगा। मध्य प्रदेश में आज मोरटक्का गांव से सुबह से ही राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई है, जहां मोरटक्का ब्रिज से राहुल ने मां नर्मदा के दर्शन किए। तमाम नेता और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। तो लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है और लगभग 12 से 13 दिन ये मध्य प्रदेश में यात्रा रहेगी। इसके बाद ये आगे के लिए प्रस्थान कर जाएगी। हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, आज राहुल गांधी की यात्रा को चौथा दिन है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कितना रिस्पांस इस यात्रा को मिल रहा है? क्या कुछ इस यात्रा के दौरान आज पड़ाव रहने वाले हैं और यात्रा अब कहां पहुंचेगी? बिल्कुल दिनेश, आज का दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह यात्रा महू पहुंचेगी और महू पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण कर उनकी आरती उतारी जाएगी और उनको स्मरण किया जाएगा। इसी के साथ साथ में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी उपलब्धियों को आम जनता तक पहुँचाया जाएगा, बताया जाएगा और उसके बाद में देखा जाए तो वहाँ पर आम जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा, जिसके लिए किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में और जो निचले वर्ग के लोग हैं, निचले वर्ग को लोगों को ऊपर उठाने में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी, इसकी उपलब्धियों को राहुल गांधी के द्वारा आज आम जनता तक बताया जाएगा। अगर बात की जाए तो इस यात्रा के दौरान पर इस यात्रा में जो महू पहुंच रही है, इस पर काफ़ी कई दिग्गज नेता इस पर शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें या प्रियंका रावत वाड्रा की बात करें या कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हैं। और कहीं काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो मालवा और निमाड़ के लोगों का इस भारत जोड़ो यात्रा के प्रति काफ़ी रुझान भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी उत्साहित कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता इससे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने के बाद में यहाँ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ एकत्रित हो रही है, भीड़ इकट्ठा हो रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, उससे स्पष्ट तौर से संदेश जा रहा है कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की सफल रही। और अगर यह तमाम मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सभी विधानसभा सीटों से होकर गुजरती तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा 2023 और 2023 विधानसभा 2024 लोकसभा चुनाव में भी इसका देखने को मिलता। बहरहाल आज यह भारत जोड़ो यात्रा महू तक पहुंचेगी और महू में आम सभा को संबोधित किया जाएगा। उसके बाद फिर वहां से अगले स्टेप के लिए रवाना होगी। जी लेकिन अगर दुर्गेश बात की जाए प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। उनके बेटे रियान भी मौजूद रहेंगे, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहां मौजूद रहेंगे। कितना कुछ असर प्रियंका गांधी के आने से भी इस पूरी रैली में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर दिनेश बात की जाए प्रियंका रावत गांधी की तो रावत वाड्रा की, तो कहीं ना कहीं इसका असर काफ़ी हद तक महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। चूँकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जब भी बात करती हैं या अपने स्पीच में जब बात करती हैं तो महिलाओं के शोषण के लेकर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने को लेकर, किस तरीके से महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को किस तरीके से आगे लाना है, इसको लेकर प्रियंका गांधी ज़रूर हर भाषण में बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा तौर से फ़ायदा मध्य प्रदेश का जो महिला वर्ग है, महिला समुदाय है, जो कि वोटर के रूप में होता है, उस पर एक सीधा असर देखने को मिलेगा, जिसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। जी लेकिन अगर पूरी यात्रा को लेकर ओवरऑल अगर हम बात करें दुर्गेश, तो क्या इस यात्रा से बीजेपी को कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा को लेकर चिंतित तो जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा मालवा और निमाड़ पर, मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ के रास्ते से प्रवेश हुई, वहां पर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में ही सबसे ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकल रही है। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एक यात्रा शुरू कर दी थी इसके एवज में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से और यह यात्रा
जो मालवा और निमाड़ में ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वह तक इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, अगुवाई कर चुके हैं। यानी कि अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा एक दिन भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है तो उसके एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर आदिवासी समुदायों की इस यात्रा में शामिल होते हैं। गौरव दिवस मनाए जाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस मनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता तो जरूर है भारतीय जनता पार्टी को, तभी वे इस यात्रा के बदले में यात्रा के पहले वहां पर तमाम यात्राएं निकाल रही है, तमाम जनसभा, तमाम आम सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। पेसा एक्ट के बहाने से वहां पर लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है कि पेसा एक्ट के बारे में बताया जाएगा। और इसके ठीक पहले जिस तरीके से पेसा एक्ट लागू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले ही पेसा एक्ट लागू मध्य प्रदेश सरकार में लागू हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट तौर से यह जाहिर करता है, यह बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में यह जरूर चिंता है। उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्रियाकलापों को, कार्यविधि को बढ़ा दिया है। जी चलिए, शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मोरटक्का गांव से यात्रा शुरू हुई है और महू ये यात्रा पहुंचेगी, जहां पर तमाम कार्यक्रम रहेंगे। राहुल ने मां नर्मदा के दर्शन भी किए हैं। राहुल गांधी के साथ तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। तो वहीं बात करें प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी भी अपने परिवार के साथ इस यात्रा में शामिल है।